पंचविंशत्यधिकशतमोऽध्यायः। अश्विनी कुमारों का यज्ञ में भाग स्वीकार कर लेने पर इंद्र का संकट मुक्त होना तथा लोमश जी के द्वारा अन्यान्य तीर्थों के महत्व का वर्णन। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, मुंह बाए हुए यमराज की भांति भयंकर मुख वाले उस मदासुर को निगलने के लिए आते देख देवराज इंद्र भय से व्याकुल हो गए। जिनकी भुजाएं स्तब्ध हो गई थी, वे इंद्र मृत्यु के डर से घबराकर बार बार ओष्ठ प्रांत चाटने लगे। उसी अवस्था में उन्होंने महर्षि च्यवन से कहा, भृगुनंदन, ये दोनों अश्विनी कुमार आज से सोमपान के अधिकारी होंगे। मेरी यह बात सत्य है, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो। 1-3 आपके द्वारा किया हुआ ये यज्ञ का आयोजन मिथ्या न हो। आपने जो कर दिया वही उत्तम विधान हो। ब्रह्मशे, मैं जानता हूँ आप अपना संकल्प कभी मिथ्या न होने देंगे। आज आपने इन अश्विनी कुमारों को जैसे सोमपान का अधिकारी बनाया है, उसी प्रकार मेरा भी कल्याण कीजिए। भृगुनंदन, आपकी अधिक से अधिक शक्ति प्रकाश में आवे तथा मैं सुकन्या और इसके पिता की कीर्ति का विस्तार हो। इस उद्देश्य से मैंने यह आपके बल वीर्य को प्रकाशित करने वाला कार्य किया है। अतः आप प्रसन्न होकर मेरे ऊपर कृपा करें। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। 4-6 इंद्र के ऐसा कहने पर भृगुनंदन महामना च्यवन का क्रोध शीघ्र शांत हो गया और उन्होंने देवेंद्र को उसी क्षण संपूर्ण दुखों से मुक्त कर दिया। राजन, उन शक्तिशाली ऋषि ने मदकों, जिसे पहले उन्होंने ही उत्पन्न किया था, मद्यपान, स्त्री, जुआ और मृगया शिकार, इन 4 स्थानों में पृथक पृथक बांट दिया। इस प्रकार मदकों दूर हटाकर उन्होंने देवराज इंद्र और अश्विनी कुमारों सहित संपूर्ण देवताओं को सोमरस से तृप्त किया तथा राजा शर्याति का यज्ञ पूर्ण कराकर समस्त लोकों में अपनी अद्भुत शक्ति को विख्यात करके वक्ताओं में श्रेष्ठ च्यवन ऋषि अपनी मनोनुकूल पत्नी सुकन्या के साथ वन में विहार करने लगे। युधिष्ठिर, ये जो पक्षियों के कलरव से गूंजता हुआ सरोवर सुशोभित हो रहा है, महर्षि च्यवन का ही है। 7-11 तुम भयों सहित इसमें स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करो। भूपाल, भरतनंदन, इस सरोवर का और सिक्ताक्ष तीर्थ का दर्शन करके सैंधवारण्य में पहुंचकर वहां की छोटी छोटी नदियों के दर्शन करना। महाराज, यहाँ के सभी तालाब में जाकर जल का स्पर्श करो। भारत, स्थानु शिव के मंत्रों का जप करते हुए उन तीर्थों में स्नान करने से तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। नरश्रेष्ठ, ये त्रेता और द्वापर की संधि के समय प्रकट हुआ तीर्थ है। 12-14 युधिष्ठिर, ये सब पापों का नाश करने वाला तीर्थ दिखाई देता है। इस सर्वपापनाशन तीर्थ में स्नान करके तुम शुद्ध हो जाओगे। 15 इसके आगे आचीक पर्वत है, जहाँ मनीषी पुरुष निवास करते हैं। वहाँ सदा फल लगे रहते हैं और निरंतर पानी के झरने बहते हैं। इस पर्वत पर अनेक देवताओं के उत्तम स्थान हैं। 16 युधिष्ठिर, ये देवताओं के अनेकानेक मंदिर दिखाई देते हैं, जो नाना प्रकार के हैं। ये चंद्र तीर्थ है, जिसकी बहुत से ऋषि लोग उपासना करते हैं। यहाँ बालखिल्य नामक वैखानस महात्मा रहते हैं, जो वायु का आहार करने वाले और परम पावन हैं। यहाँ 3 पवित्र शिखर और 3 झरने हैं। इन सब की इच्छानुसार परिक्रमा करके स्नान करो। 17-18 राजेंद्र, यहाँ राजा शांतनु, शुनक और नर नारायण, ये सभी नित्य धाम में गए हैं। 19 युधिष्ठिर, इस आचीक पर्वत पर नित्य निवास करते हुए महर्षियों सहित जिन देवताओं और पितरों ने तपस्या की है, तुम उन सब की पूजा करो। 20 राजन, यहाँ देवताओं और ऋषियों ने चरुभोजन किया था। इसके पास ही अक्षय प्रवाह वाली यमुना नदी बहती है। यही भगवान कृष्ण ने भी तपस्या की है। शत्रुघ्न, नकुल, सहदेव, भीमसेन, द्रौपदी और हम सब लोग तुम्हारे साथ इसी स्थान पर चलेंगे। पांडुनंदन, यह इंद्र का पवित्र झरना है। नरेश्वर, यह वही स्थान है जहां धाता, विधाता और वरुण ऊर्ध्वलोक गए हैं। 21-23 राजन, वे क्षमाशील और परम धर्मात्मा पुरुष यहीं रहते थे। सरल बुद्धि तथा सबके प्रति मैत्री भाव रखने वाले सत्पुरुषों के लिए ये श्रेष्ठ पर्वत शुभ आश्रय है। 24 राजन, यही वो महर्षिगण सेवित पुण्यमयी यमुना है, जिसके तट पर अनेक यज्ञ हो चुके हैं। ये पाप के भय को दूर भगाने वाली है। कुंती नंदन, यही महान धनुर्धर राजा माधाता ने स्वयं यज्ञ किया था। दान शिरोमणि सहदेव कुमार सोमक ने भी इसी के तट पर यज्ञानुष्ठान किया। 25-26
इति श्री महाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापवनि लोमश तीर्थयात्राया सौकन्ये पंचविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः 125। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रार्व में लोमश तीर्थयात्रा के प्रसंग में सुकन्योपाख्यान विषयक 125वां अध्याय पूरा हुआ। 125।